अरे पूजा बहू, क्या बात है? मैं तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू बहुत उदास उदास लग रही है। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वैसे ही थोड़ा सा परेशान सी हूँ, और तो कोई बात नहीं है। नहीं पूजा, कुछ तो बात है। तू हमेशा यूँ उदास रहने वाली तो नहीं लगती। बेटा, तेरे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। सच सच बता मुझे, क्या बात है? मैं तेरी सास नहीं, सासू माँ हूँ, और माँ से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। क्या बताऊँ मम्मी जी आपको, मुझे मेरे मायके वालों की बहुत याद आ रही है। हर बार तो मम्मी 6 महीने भी नहीं होने देती थी मुझे। कोई ना कोई फोन करके बुला ही लेता था। मम्मी ना बुलाती थी तो भाभी ही फोन करके बुला लेती थी। लेकिन अब तो इतना समय हो गया है, ना तो मुझे मम्मी ने ही कॉल किया है और ना ही मुझे भैया या भाभी किसी की भी कॉल आई है। मुझे उनसे मिलने का और बात करने का बहुत मन कर रहा है। मुझे उनकी याद आ रही है। अरे बेटा, अगर तुझे उनकी याद आ रही है और उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ? तू उस घर की बेटी है, तुझे उस घर में उतना ही हक है जितना कि उन्हें है। तू अपने घर में किसी भी वक्त आ जा सकती है। लेकिन मम्मी जी, मैं बिना बुलाए कैसे जा सकती हूँ? अरे बेटा, तू रहने के लिए ही ना सही, लेकिन उनसे मिलने के लिए तो जा सकती है ना। माना कि उन्होंने तुझे फ़ोन करके नहीं बुलाया, क्या पता कुछ दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो उनके घर पे। तू सुबह को चली जाना और शाम तक वापस आ जाना। हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हो। माँ जी, क्या मैं अभी जा सकती हूँ? मैंने घर का और किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुझे ठीक लगता है तो तू अभी चली जा। ठीक है माँ जी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। हे भगवान, इसे उनका सामना करने की शक्ति देना। नमस्ते मम्मी। अरे पूजा बेटा, तू अचानक, वो भी बिना बताए? मम्मी, इतने दिन हो गए, आप लोगों ने ना ही मुझे कोई कॉल किया है और ना ही मेरा फ़ोन उठाया। क्या बात है मम्मी, घर में सब ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। और मम्मी, भैया और भाभी कहाँ हैं? तेरे भैया भाभी अंदर हैं बेटा। और मम्मी जी, गोलू कहाँ है? बेटा, गोलू अभी सो रहा है। क्यों मम्मी, वो आज स्कूल नहीं गया क्या? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, ना तो उसकी तबीयत खराब है, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर मम्मी, क्या बात है, आप लोगों ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। अरे दीदी, आप कब आई? अभी आई हूँ भाभी। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? दीदी, वहाँ तो सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी, क्या बात है, तुम ही मुझे बताओ ना। पहले जब मैं इस घर में आती थी तो भाभी मुझे गले लगाती थी, प्यार से बैठाती थी, लेकिन आज ना तो भाभी ने मुझे गले लगाया और ना ही भाभी ने मुझसे अच्छे से बात की है। क्या बात है मम्मी? मम्मी, क्या भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? मम्मी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे खुलकर बता सकती हो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि 2-3 महीनों से तेरे भाई की नौकरी चली गई है। वो बेचारा घर में खाली पड़ा हुआ है, और गोलू भी इसीलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी 2-3 महीने की फ़ीस पेंडिंग है। उसकी स्कूल की फ़ीस न भरे जाने के कारण प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया है और कहा है जब तक स्कूल की फ़ीस ना दे तब तक स्कूल में एंट्री नहीं होगी। क्या मम्मी, इतना सब कुछ हो गया? भैया की नौकरी चली गई, गोलू का स्कूल छूट गया, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी, कम से कम मुझे एक बार बता तो दिया होता। बस बेटा, इसीलिए हमने तुझे फ़ोन नहीं किया कि तू यहाँ रहने के लिए आ जा। बेटियाँ अगर मायके में रहने के लिए आती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देकर विदा किया जाता है, लेकिन बेटा हमारी कंडीशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हम अपने घर का खर्च ही मुश्किल से चला पा रहे हैं, फिर तुझे तो हम क्या ही देंगे। बस बेटा, यही सोचकर हमने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। हमने सोचा कि तू यहाँ आएगी और हमारी ऐसी हालत देखेगी तो ना जाने तुझ पर क्या बीतेगी। मम्मी, मैं इसी घर की बेटी हूँ, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके दुख में साथ नहीं रहूँगी या आपका साथ नहीं दूँगी? मम्मी,
क्या बेटी मायके में सिर्फ अपना हिस्सा लेने के लिए ही आती है, या फिर वो अपने ससुराल वालों को यही दिखाती है कि मुझे मेरे मायके वालों ने इतना सब कुछ दिया है। मम्मी, कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पास से ही सब कुछ लेकर जाती हैं और फिर अपने मायके वालों का नाम करके उनकी इज्जत बढ़ाती हैं। अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है अब? कुछ नहीं मम्मी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। भाभी को बोलना कि मेरा खाना बना कर रखे, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन बेटा, तेरी भाभी तेरे लिए चाय बनाने गई है। मम्मी, वो चाय भी मैं आकर ही पीऊंगी, आप भाभी को मना कर देना। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं उसे खत्म करके आती हूँ। सुधा, ओ सुधा, क्या बात है, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मुझे मम्मी बता रही थी कि पूजा आई हुई है और वो हमसे मिलकर भी नहीं गई। पता नहीं, पूजा दीदी कह रही थी कि उन्हें कुछ काम है, वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी दोपहर तक। चलो कोई बात नहीं, जब तक वो आती है मैं बाजार से कुछ खाने का सामान ले आता हूँ उनके लिए, नहीं तो दीदी को बहुत बुरा लगेगा हमारे घर की हालत को देखते हुए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बाजार से ही आ रही हूँ। भैया, आपके साथ इतना कुछ हो गया लेकिन आपने हमें बताना जरूर नहीं समझा। भाभी, आप मेरे लिए एक कप पानी ले आएंगी? हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। देखिए भैया, मैं भाभी के सामने कुछ बताना नहीं चाहती कि कहीं भाभी को बुरा ना लग जाए। तू क्या कहना चाहती है पूजा? भैया, आप कल से गोलू को स्कूल भेज देना। मैंने गोलू की स्कूल की फीस भर दी है। पूजा, ये तूने क्या किया? हाँ भैया, मैंने गोलू के स्कूल की फीस भी भर दी है और 50,000 रुपये आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। भैया, आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी जॉब दिलाई, मैं अपने ससुराल में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। ये सब आप ही की तो बदौलत है, और अगर इस बुरे समय में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? भैया, क्या सिर्फ मायके वालों का ही फर्ज होता है कि वो एक बेटी की हमेशा मदद करते रहें? क्या एक बेटी का फर्ज नहीं होता कि वो बुरे समय में अपने मायके वालों का साथ दे सके? पूजा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी इतने बुरे समय में वो भी बिना बताए मदद जो की है। भैया, क्या माँ बाप की सेवा करना सिर्फ बेटे का ही फर्ज होता है, बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता? भैया, अगर मायके में सब कुशल मंगल होता है तो बेटियाँ ससुराल में बहुत खुश होती हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि उनका मायका परेशान है और मायके वालों को परेशानी हो रही है तो वो आधे जी हो जाती है, फिर उनका कहीं पर भी मन नहीं लगता। भैया, बहनें सिर्फ मायके में सामान, कपड़े, गहने ये सब लेने नहीं आती, बल्कि जब भी वो अपने मायके की दहलीज पार करती है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं करती है, अपने भाई और भाभी को खुश रहने की दुआएं देती है, अपने भतीजे भतीजियों को बड़े होने की कामना करती है। वो घर की दहलीज लांघते हुए अपने मायके वालों की सुख और सुविधा के लिए ही प्रार्थना करती है। वो चाहती है कि उसका मायका हमेशा हरा भरा रहे। पूजा, तूने तो आज मुझे रुला ही दिया। भगवान करे हर किसी को तेरे जैसी ही बहन मिले। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी मैं आप सबसे मिलने। फिलहाल तो मैं सिर्फ आप सबको देखने और मिलने ही आई थी। ठीक है पूजा, लेकिन ये दिक्कत सिर्फ थोड़े ही दिनों की है, उसके बाद मैं तुम्हें लेने खुद आऊँगा तुम्हारे ससुराल में। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरा घर आंगन हमेशा खुशहाली से हरा भरा रहे।